दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे नायक की है जो कि पूरा जीवन भर हमारे मदद करता है, हमारे सारे ज़रूरत को पूरा करता है। जब सूरज की पहली किरण उसके ऊपर पड़ता है तो उसका जन्म होता है। वो धीरे धीरे हमारा मदद करना शुरू करता है। हमारा संसार का जैसे भार उसने उठा लिया है उसी तरह ही हमारा मदद करता है। जब वो पूरा वयस्क हो जाता है, अडल्ट हो जाता है, उसके बाद उसका जिम्मेदारी जैसे बढ़ गया है वैसे ही अपने चारों तरफ अपने भुजाओं में लेकर हमारे मदद करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब वो वयस्क हो जाता है, जवान हो जाता है, उसको हम मारकर उसका मृत शरीर को हमारे कार्य में लगा देते हैं। जब उसका मृत शरीर धीरे धीरे नष्ट होने लगता है, धीरे धीरे यानी कि वो धीरे धीरे का जो प्रक्रिया है, कभी कभी तो 100 साल भी बीत जाता है, तब भी वो मदद करता रहता है। जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है उसके बाद हम उसका अंतिम संस्कार कर लेते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद भी उसके बावजूद भी वो हमें मदद करता है। कौन है ये साधु? हमें इसे साधु ही कहेंगे, जो जीवन भर हमें अपना ज्ञान से, अपना कर्म से हमारे हर जरूरत को पूरा किया है, उसे हम साधु कहेंगे। भगवान भी कह सकते हैं, हम इसे भगवान ही मानते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हमारा संसार का, हमारा परिवार का पूरी तरह से भरण पोषण करता है, हमारी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि चक्र में स्वागत है। सृष्टि चक्र माने तो हमारा पूरा संसार, जिसे हम धरती माँ ऐसे ही बहुत सारे नामों से इसे जानते हैं। सृष्टि चक्र का मतलब है कि हमारा जो संसार है एक के बाद एक अपना नियम के हिसाब से बदलता रहता है। बदलते ही वो अपना कार्य करता है। जैसे गर्मी के बाद बारिश आता है, बारिश के बाद ठंडी आता है, ऐसे ही ये फिर से दोहराने लगता है और चलता है, जिसके वजह से हमारा जो पर्यावरण की संतुलन है वो बना ही रहता है। जब बारिश होता है मिट्टी गीला होता है, उसके बाद उसको मिट्टी को धीरे धीरे सुखाता है ठंडी की वजह से, उसके बाद उसको गर्मी से फिर से पूरा सूखा करके धूल में बदल देता है। ऐसे ही हमारा पहाड़ पर्वत सब टूट कर मिट्टी ही में बदल जाता है, जो मिट्टी हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही कारगर है। तो आज हम बातें कर रहे थे कि एक नायक के बारे में। वो नायक है कौन? जो हमें हमेशा सब कुछ दान करता रहता है। असल में साधु है कौन? जो हमें हर तरह से सहायता करता रहता है, हर तरह से हमारी मदद करता है, हर तरह से हमारी सारे की सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। वही है असल में भगवान और साधु संत। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि दोस्तों, जब सूरज का थोड़ा सा किरण, थोड़ी सी बारिश जब उसके ऊपर पड़ता है, एक बीज के ऊपर, वो अंकुरित होकर धीरे धीरे अपना पंख फैलाने लगता है। जमीन से जुड़े हुए वो आसमान की ऊंचाई तक छूने की कोशिश करता है। हमारा पूरा धरती को हरा भरा बनाकर हमें वातावरण में शुद्धि लाकर हमारा जीवन को बचाता है, हमारा हर जरूरत को पूरा करता है। हम बातें कर रहे हैं पेड़ के बारे में। जब पेड़ बड़ा हो जाता है हमें ऑक्सीजन देता है और हमारा वातावरण को शुद्धि करता है। अपने जड़ों से मृतिका यानी कि हमारा भूमि को पकड़कर हमारे जो होता है भूमि पॉल्यूशन जो होता है, प्रदूषण, उसको भी रोकता है। अपने पत्तों से खाना पकाकर यानी कि बनाकर हमें फल स्वरूप प्रदान करता है। हम उसी फल को अपना भोजन के आकार में ग्रहण करते हैं, और जो बाकी भोजन सीधे हम नहीं खा सकते, उसको पकाने के लिए उसका लकड़ी चुनकर हम जलाकर उसको पकाकर खाते हैं। क्योंकि पेड़ के जो टहनी होते हैं सूखने के बाद ईंधन के कार्य में लगते हैं।
उसके बाद दोस्तों, जो हम हैं इंसान अपने मतलब के लिए पेड़ों को काटते हैं, काट कर उससे आलीशान दरवाज़ा, कुर्सी, टेबल, ऐसे ही बहुत सारे लकड़ी के उपकरण हैं जो बनाते हैं। लकड़ी से बनने वाले म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे होते हैं। हाँ, हालांकि आजकल स्टील से बहुत कुछ चीज़ें बन रही हैं, प्लास्टिक से बहुत कुछ चीज़ें बन रही हैं, उससे भी हमारा वायुमंडल, वातावरण को बहुत ही नुकसान होता है। लेकिन हम जब लकड़ी के बनाते हैं, लकड़ी से कोई वातावरण, हमारा पर्यावरण को दूषित नहीं होता है, लेकिन एक पेड़ कट जाने की वजह से हमारा वातावरण को बहुत ही फर्क पड़ता है। इसलिए मित्रों, आज हम कोशिश करेंगे एक पेड़ लगाने की, जो लकड़ी का पेड़ हमारे कार्य आ सकता है। ये हमारी छोटी सी कोशिश है। तो सोचिए, ऐसा कौन सा पेड़ है, कौन सा फल है जिसको खाने से हमारा दांत खट्टा हो जाता है और कुछ खा भी नहीं सकते। उसके बाद उसी के अंदर होता है उसका दवाई, जिसको हम चबाने से हमारा दांत फिर से जैसे कि वैसा ही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इस पौधे को लगाता है। जय जवान दोस्तों, जय किसान।